हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों, आज है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का लेक्चर नंबर 4। और पिछली क्लास में हमने देखा था बायोमास और आपका थर्मल एनर्जी के बारे में, ठीक है। और आज हम कवर करेंगे हमारी एनर्जी हमें समुद्र से यानी ओशन से मिलती है, जिसमें आता है हमारे टाइडल एनर्जी और आपका ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, OTEC। ये दोनों टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आपका थर्मल और आपका OTEC ये दोनों हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे टॉपिक क्या करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे आपका टाइडल एनर्जी के बारे में, जहाँ हम उसकी डेफिनेशन, ओरिजिन और आपकी टाइडल रेंज क्या होगी वो हम देखेंगे। देन उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, वो है आपका टाइडल पावर प्लांट के ऊपर, जहाँ पर हम लोग उसके कंपोनेंट देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। मेनली आपका दो टाइप का होता है, सिंगल बेसिन और आपका डबल बेसिन, ठीक है। देन हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे आपके टाइडल एनर्जी के। देन ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम अपना सेकंड यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ये देखेंगे, OTEC, जिसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। देन हम प्रिंसिपल देखेंगे उसका, और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस हमें कितना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जनरेट हो जाए आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन यहाँ पर हम देखेंगे आपका OTEC साइकिल। मेनली 3 टाइप की होती है, ओपन, क्लोज और हाइब्रिड। ओपन, क्लोज और हाइब्रिड टाइप की साइकिल होती है। देन हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे OTEC के, ठीक है। मेनली हम इसमें कार्नोट एफिशिएंसी जो हमने लास्ट क्लास में जियोथर्मल में देखी थी, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ होता है, तो वो देखेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर MCQ देखेंगे। मैंने 15 MCQ लिए हैं यहाँ पर इन दोनों के। देन यहाँ पर वही आपका स्मार्ट अप्रोच जो है आपका 1 पेज रिवीजन सीट, ठीक है, हम इसको कवर करेंगे। बाकी ये आपका किसी भी आपके AJ एग्ज़ाम और बाकी आपके कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अब सबसे पहले देखेंगे आपका टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किसके चक्कर में यहाँ पर हमारी बनती है। तो देखिए, टाइडल मतलब टाइड्स। टाइड्स मतलब क्या होता है हमारा लहर। तो वो एनर्जी जो हमें समुद्र से प्राप्त हो और मेनली समुद्र की लहर से प्राप्त हो। लहर कब बनती है, जब हमारा पानी यहाँ पर ऊपर नीचे आता है, ठीक है। मतलब जब आपका लहरों का पानी, समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता है, तब हमारे यहाँ पर लहर बनती है, ठीक है। तो अगर सिंपल से देखो, अगर मैं टाइड्स को क्या कहेंगे, जैसे हम देखते हैं ना, ये ऐसी लहरें बनती है, ये तो ये जो आपका ये इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस को हम बोलते हैं आपका टाइड रेंज, ठीक है। ये हमारा है टाइड रेंज, जो आपका इसकी डिफरेंस है किसके बीच का, आपका हाई टाइड और लो टाइड के बीच का डिफरेंस, ये है आपका टाइड रेंज। तो यही जो आपके समुद्र की ऊर्जा है, इससे जो हमारी एनर्जी बनती है उसको हम बोलते हैं आपका टाइडल एनर्जी। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे कि एनर्जी derived फ्रॉम द राइस एंड फॉल, ठीक है। ये राइस एंड फॉल आपका जो टीवी में एपिसोड आता था वो नहीं है, जो असनीट ग्रोवर का था वाला नहीं है, ठीक है। राइज एंड फॉल मतलब जो आपका लहरें उठ रही है और जो वापस गिर रही है, ठीक है, वो वाला है राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल, ठीक है। समुद्र का जो पानी का लेवल उसको उठता है और गिरता है उसको, ठीक है, ओशन वाटर लेवल्स, ठीक है। कॉज्ड बाई, और क्यों होता है आपका कॉज्ड बाई, जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल लगता है किसके कारण, चंद्रमा और सूर्य के कारण, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, ठीक है, चंद्रमा और सूरज के कारण, मून एंड सन। तो यहाँ पर मेनली किसके चक्कर में लगता है, मेनली हमारा मून के उससे लगता है, क्योंकि हमारा मून जो चंद्रमा है वो अर्थ के पास है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है, मेनली ड्यू टू मून, ठीक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर खिंचाव होता है, जिसके कारण इसकी इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जो हमारी पृथ्वी है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। हमारी पृथ्वी में जो हमारा ये माना पृथ्वी में जो आपका यहाँ पर चेंज करता है वो है आपका, मतलब जो इफेक्ट करता है वो है आपका ये, इसको हम बोलेंगे आपका, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मून, ठीक है। ये हमारा है मून और ये है हमारा आपका अर्थ। तो अर्थ के
अर्थ पर अपना मून आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, मतलब इधर की ओर को खींचता है ऐसे। तो क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर वाटर लेवल है वो यहाँ पर से कुछ इस टाइप से चले जाता है ये, ठीक है, ये इस टाइप से हमारा वाटर लेवल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस साइड पर हमारा वाटर लेवल ज़्यादा होता है खिंचाव के कारण, तो इस जगह पर हमारी हाई टाइड आती है, हाई टाइड्स, ठीक है, मतलब ऊंची लहरें बनती है। और जब यहाँ पर होता है इस कोऑर्डिनेट पर, तो यहाँ पर हमारी लो टाइड्स आती है, ठीक है, ड्यू टू आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। बट मेनली किसके चक्कर में होता है, मेनली यहाँ पर हमारा होता है आपका मून के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि मून यहाँ पर हमारा पास होता है। देखिए इसके बाद हम इसके मतलब की फैक्टर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कैसे होता है, क्योंकि टाइडल एनर्जी जो है ये आपकी क्या होती है, आपके दिन में आपके 2 बार यहाँ पर आपका ज्वार भाटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं टाइडल एनर्जी को ज्वार भाटा, दिन में 2 बार आता है। 2 बार मतलब ये 2 बार आपका यहाँ पर लहरें एक लिमिटेड स्पीड से ज़्यादा होगी, मतलब ऊंचाई ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर ऊंचाई कम होगी, ठीक है, मतलब आपका दिन में 2 बार आता है और इनका औसत टाइम जो होता है वो 12 घंटे के आसपास होता है। एक बार हाई टाइड्स आती है और आपके लो टाइड्स आती है, और हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच का अंतर को हम क्या बोलते हैं, टाइड रेंज, ठीक है। और हमें यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें मिनिमम यहाँ पर आपका 5 मीटर की आपके टाइड की रेंज चाहिए, मतलब जो ऊँची वाली है ये जो दिखाया था ना मैंने आपके हाई टाइड्स और ये लो टाइड्स, इनके बीच का जो आपका डिफरेंस है ये हमें मिनिमम यहाँ पर 5 मीटर चाहिए रहता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने टाइडल एनर्जी को शो भी करा है, तो आप इससे आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइडल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये हमारी हाई टाइड्स आई है ये, ठीक है, यहाँ पर हमारी हाई टाइड्स है, ये आपका ओशन का फ्लोर है, मतलब समुद्री तट है ये, जो आपका नीचे वाला इलाका है, इसके ऊपर हमारा पानी है ये, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये टरबाइन प्रेस करते हैं, ये हमारी टरबाइन है, कौन टाइप की होती है, ये हमारी होती है बल्ब टरबाइन, ठीक है। बल्ब टरबाइन वो होती है जो आपके दोनों डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है, मतलब इस अगर हमने इसके इस ओर कोई पानी आएगा तब भी आपका ऑपरेट करेगी, और इस ओर कोई पानी आएगा तब भी आपका ऑपरेट करेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आपके स्लुइस गेट, ये जो मैं यहाँ से डैश कर रहा हूँ ये हमारे स्लुइस गेट है, ये और ये 2 हमारे यहाँ पर गेट होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा होता है बैराज, ठीक है, यहाँ पर हमारा लगा है बैराज। बैराज में हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे डैम होता है ना उसी टाइप का यहाँ पर बैराज होता है, और ये आपका बेसिन है, ठीक है, जहाँ पर हमारा पानी स्टोर होता है, और यहाँ पर से हमारे हाई वोल्टेज टावर लगते हैं जो आपका बिजली को यहाँ पर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो मैं की फीचर बता रहा था वो हमारे की फैक्ट हैं, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। क्या जो हमारी टाइड्स हैं, मतलब जो आपके यहाँ पर लहरें हैं, ये दिन में 2 बार आती है, टाइड्स अकर ट्वाइस अ डे, ठीक है। हमारे 2 बार आएगी, कौन कौन सी, एक हाई टाइड्स आती है और एक लो टाइड्स आती है, मतलब एक ऊंची लहर है और एक नीची लहरें आती है। बाकी यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का पीरियड है, मतलब आपका एवरेज है वो आपका 12 घंटे 25 मिनट होता है। एक बार ये सिंपल जीके में क्वेश्चन आया था तो मैंने ले लिया, इसको दिया था आपका एवरेज टाइड पीरियड कितना होता है, वो होता है आपका 12 आवर 25 मिनट्स बिटवीन द 2 हाई टाइड्स। 2 आपकी जो ऊंची आपकी टाइड्स है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 12 घंटे 25 मिनट बाद, मतलब एक अगर आई ऊंची टाइड्स देन 12 घंटे 25 मिनट बाद फिर सेकेंड ऊंची वाली आएगी, ठीक है। बाकी इसका डिफरेंस बिटवीन द हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स लेवल इस टाइड रेंज, ठीक है। हाई टाइड और लो टाइड के जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका टाइड रेंज, जो मैंने आपको दिखाया था ऐसे। ये हमारी हाई टाइड आई और ये आपकी लो टाइड आई, इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका टाइडल रेंज। टाइडल रेंज, और टाइडल रेंज को हमें मिनिमम चाहिए आपका 5 मीटर। 5 मीटर आपका छोटी और जो ऊंची लहर है इनके बीच में डिफरेंस चाहिए, तभी हमारी बिजली बन सकती है। तो आपका वही दिया है मैंने 4th वाला, मिनिमम देखिए कम से कम हमें चाहिए मिनिमम टाइडल रेंज फॉर इकोनॉमिकल पावर जनरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर हमसे कम, हमें कम से कम चाहिए। अगर 5 मीटर से ज़्यादा हो तो और अच्छा है, लेकिन मिनिमम 5 मीटर की हमें यहाँ पर चाहिए होती है आपकी टाइड की रेंज, मतलब आपकी हाई टाइड्स और लो टाइड के बीच की रेंज, ठीक है। देखिए बाकी यहाँ पर जो हमने टाइडल एनर्जी के बारे में देखे, इसके जो हमारे 4 कंपोनेंट थे, एक हमारा बैराज जिसको हम डैम बोलते हैं, जो यहाँ पर दिया है आपका ये, ठीक है, ये हमारा बैराज दिया है। 1 मिनट कलर चेंज करता हूँ, सेम हो गया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये हमारा बैराज, हम बैराज इसको डैम बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देन यहाँ पर जो आपका स्लुइस गेट है, ये जो हमने बनाया था स्लुइस गेट, इसके बारे में देखेंगे।
देन यहाँ पर टरबाइन, टरबाइन कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, बल्ब टरबाइन का यूज़ कर रहे हैं। और आपका बेसिन जहाँ पर हमारा पानी स्टोर हो रहा है ये, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिखा रखा है, वो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ आपके टाइडल पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं इसके बारे में देखिए। सबसे पहला क्या लगा रहता है, वो है आपका बैराज। बैराज मतलब डैम, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में जहाँ पर हम पानी को स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं आपका डैम, ठीक है। तो डैम क्या होता है, ये हमारा आपका एस्चुरी या बे पर वो बना हुआ होता है, जो आपका यहाँ पर आपका ताकि यहाँ पर बेसन बने, मतलब हम पानी को रोक सकें। पानी को रोकने के लिए हम लोग डैम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, लिखा है बिल्ट अक्रॉस एस्चुरी या फिर बे के पास टू क्रिएट बेसिन। बेसिन मतलब जहाँ पर हम लोग आपका पानी को स्टोर कर सकें। तो पानी को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग डैम का निर्माण करते हैं। देन हमारा आता है स्लुइस गेट। स्लुइस गेट क्या होता है कि आपका स्लुइस गेट वो होता है जो आपका बेसिन में जो आपका पानी के अंदर और बाहर का जो आपका कंट्रोल है उसको, मतलब पानी को अंदर और बाहर को कंट्रोल कर सके, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्लुइस गेट लगाते हैं। स्लुइस गेट क्या करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इनटू एंड आउट ऑफ द बेसिन, मतलब जो बेसिन में पानी आ रहा है उसको आने और जाने में कंट्रोल करे, ठीक है। ये तो यहाँ पर हमारे ये लगे थे ये, ठीक है, ये वाले, ये क्या है हमारे स्लुइस गेट, ये पानी आने और जाने को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा टरबाइन। जो हमारी टरबाइन यूज़ होती है वो यहाँ पर हमारी होती है बल्ब टरबाइन यूज़, ठीक है। नाम आता है इसका, कौन से टरबाइन हम लोग आपका टाइडल एनर्जी में यूज़ करते हैं, हम लोग बल्ब टरबाइन का यूज़ करते हैं। ये आपका लोहेड टरबाइन होती है डेट जनरेट पावर इन बोथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। वो मैंने बताया आपको कि आपका दोनों डायरेक्शन में पानी अगर इस ओर को आ रहा है तब भी आपका वर्क करेगी, देन इस ओर को जा रहा है तब भी आपका वर्क करेगी। तो आपकी बल्ब टरबाइन वो होती है जो आपकी दोनों दिशाओं में आपकी बिजली बनाने में मदद करती है, ठीक है। बेसिन क्या होता है, जहाँ पर आप पानी इकट्ठा करते हैं। देखिए, स्टोर वाटर एट हाई टाइड्स फॉर कंट्रोल्ड प्रोसेस, ठीक है। जब आपकी ऊंची टाइड हो, ऊंची लहर हो, तब हम यहाँ पर पानी को स्टोर करते हैं इसके अंदर। हम देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ टाइडल पावर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ टाइडल पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपका टाइडल पावर प्लांट, ठीक है। जो हमारा टाइडल पावर प्लांट है वो जो आपका सबसे पहले टाइप का होता है वो होता है आपका सिंगल बेसिन, ठीक है। सिंगल बेसिन टाइप का हमारा टाइडल पावर प्लांट। सिंगल बेसिन जो होता है ये आपका फर्दर आपका दो टाइप में क्लासीफाई होता है। एक होता है आपका एब जनरेशन टाइप सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट, और हमारा सेकंड होता है आपका फ्लड जनरेशन टाइप, ठीक है, फ्लड जनरेशन टाइप, ठीक है। ये दो हमारे इसके टाइप होते हैं। देन जो हमारा सेकंड होता है वो आता है आपका डबल बेसिन स्कीम। एक मिनट, डबल बेसिन स्कीम, इसमें आपके दो बेसिन होते हैं अलग अलग लेवल पर, ठीक है। ये हमारा आपका डबल बेसिन। देन हमारा थर्ड आता है, ये वैसे इसके अंदर नहीं आता लेकिन फिर भी हम इसके अंदर इसको पढ़ते हैं, वो आता है आपका टाइडल स्टीम या टाइडल करंट इसको बोलते हैं वाला, ठीक है, टाइडल स्टीम पावर प्लांट। तो देखिए ये आपके तीन टैप्स होते हैं, मैंने इन तीन टैप्स को आगे समझा भी रखा है, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे टाइप्स हैं, ये टाइप्स लिखे हैं और उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा है जो आपके पेपर में एक लाइन आ सकता है। तो देखिए पहला है आपका सिंगल बेसन जिसको आपका एब जनरेशन बोलते हैं। सेकंड वाला आपका सिंगल बेसन का टाइप है जो है आपका फ्लड जनरेशन, ठीक है। तो सिंगल बेसन एब जनरेशन टाइप में क्या होता है, इसमें जो हमारा जो हमारा यहाँ पर आपका हाई टाइड्स होती है उसमें हमारा बेसन फिल होता है, और हमारा लो टाइड पर जो हमारा है इसमें टरबाइन के थ्रू पर आप पानी छोड़ा जाता है और उस टाइम पर हमारी बिजली बनती है, ठीक है। मतलब क्या होगा, वाटर फिल्स बेसिन्स एट हाई टाइड, मतलब जब हाई टाइड आएगी तब हमारा यहाँ पर पानी वो आपका भरेगा वो बेसिन के अंदर। बाकी रिलीज़ कहाँ होगा, एट लो टाइड, जब आपकी टाइड मतलब लहर कम होगी उस टाइम पर आपका ये रिलीज़ होगा थ्रू द टरबाइन। तो टरबाइन से जब ये रिलीज़ हो रहा है उस टाइम ही हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर बिजली बनेगी, और ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज आपका टाइडल पावर प्लांट है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है हमारा वो आता है आपका सिंगल बेसन फ्लड जनरेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारी हाई टाइड्स होती है उस टाइम पर जब हमारे बेसन को हम भरते हैं तो यहाँ पर उसी टाइम पर हमारा बिजली का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपका लेस कॉमन होता है क्योंकि इसकी आपका इफ़िशियंसी बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, पावर जनरेटेड वाइल बेसन इज़ फिलिंग एट द हाई टाइड, ठीक है। आपका पावर कब जनरेट होती है, जब आपका यहाँ पर बेसन फिल हो रहा है, कब, कैसे, हाई टाइड के उसमें, ठीक है।
तो यहाँ पर हाई टाइड का उसमें हो रहा है, आपका लेस कॉमन है, हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम होती है। देन हमारा आता है आपका डबल बेसन स्कीम। डबल बेसन स्कीम क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पर अलग अलग दो आपके लेवल पर वो बेसन का यूज़ करते हैं, जिसके हम लोग यहाँ पर आपका कंटिन्यूटी हम यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका डेवलप कर सकें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका टू बेसन्स एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, दो अलग अलग लेवल पर हमारे यहाँ पर दो बेसन्स लगे रहते हैं, जो आपका यहाँ पर अलाउ करता है आपका कंटिन्यूस पावर जनरेशन का। पानी अगर आ रहा है उस टाइम पर भी और जा रहा है उस टाइम पर भी हमारा कंटिन्यूस वाटर जनरेशन होता है इसके अंदर। बाकी जो हमारा फोर्थ टाइप, जो आपका थर्ड टाइप है, वो है आपका टाइडल स्टीम या टाइडल करंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग आपका डैम वगैरह का यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी टाइडल करंट है, मतलब लहरों में की जो आपकी जो चाल है वो इतनी तेज़ होती है कि अंडर वाटर टर्बाइन लगा के हम उसमें बिजली प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, यूजेस अंडर वाटर टर्बाइन। तो यहाँ पर हमारी अंडर वाटर टर्बाइन का यूज़ होता है प्लेस्ड एट अ फास्ट टाइडल करंट। ठीक है, जो हमारी आपकी टाइडल करंट, जो आपकी लहर बननी है जो तेज़ से जा रही है, उसमें हम लोग इसका यूज़ करके लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी होगा, टाइप्स के बारे में। देन यहाँ पर हम देखते हैं जो थोड़ा जीके का भी क्वेश्चन भी है, और 2 बार एसएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है कि आपके कौन कौन से आपके टाइडल पावर प्लांट सबसे बड़ा है, और आपके इंडिया में कौन सा है, या सबसे पहला कौन सा है। ठीक है, उसको देखते हैं हम। तो ये है हमारा अगली साइड, इसमें दिया आपका फेमस टाइडल पावर प्लांट। ठीक है, जो हमारे एग्जाम का फेवरेट है आपका एज जीके पार्ट के लिए। ठीक है, जीके जीएस अगर आप पार्ट देखेंगे वहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 2 बार इससे क्वेश्चन आ रखा है। तो देखिए यहाँ पर पहला है लॉरेंस। ठीक है, टाइडल बैराज, जो आपका लॉरेंस टाइडल बैराज है, ये हमारा फ्रांस पर है, और ये हमारा वर्ल्ड का पहला है जो आपका इस बड़े लेवल का हमारा टाइडल पावर प्लांट बना था। तो वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल टाइडल पावर प्लांट इस्टेब्लिश इज 1966। ठीक है, 1966 में ये बना था। इसके बाद हमारा है सबसे बड़ा, वो है आपका सिवका लेक टाइडल पावर प्लांट, ये आपका साउथ कोरिया में है। ठीक है, साउथ कोरिया, वो आपके बीटीएस वाले। और ये है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट। ठीक है, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है अभी। और इंडिया में जो है वो है आपका गल्फ ऑफ कच्छ पर, मतलब कच्छ के रण पर है। वो कहाँ, इंडिया, गुजरात में, जो आपका हाई टाइडल रेंज साइड है आपका पोटेंशियल टाइडल प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग आपके टाइडल आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाने की संभावना है इस जगह पर। ठीक है, तो अब हम इसके जो आपके इसमें फॉर्मूले यूज़ होते हैं हम उसको देख लेते हैं आपके टाइडल एनर्जी के। तो टाइडल एनर्जी फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले होते हैं हम उसको देंगे। मेनली यहाँ पर हमारा एक ही फॉर्मूला है एनर्जी का, हम उसको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देते हैं एनर्जी पर टाइड। ठीक है, मतलब हर एक लहर पर, हर एक जो आपकी टाइड्स आ रही है उस पर आपकी एनर्जी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला एनर्जी पर टाइड। एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे, ई, ये होता है आपका 1/2 इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको बारे में अभी हम समझाता भी हूँ, 1 मिनट, इसको थोड़ा ब्रैकेट में लगा देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला में क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका रो है, व्हाट इज़ रो, रो है हमारी डेंसिटी ऑफ सी वाटर, जो हमारे आपका समुद्री वाटर है उसका घनत्व कितना है। ठीक है, इट इज डेंसिटी ऑफ सी वाटर। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी, अगर हम देखेंगे वो होती है आपकी 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, देन यहाँ पर अगला टर्म आता है जी। स्मॉल जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता होगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन ए क्या है हमारा, ए है आपका एरिया। एरिया किसका, एरिया ऑफ बेसिन, जहाँ पर आपका पानी स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका एरिया ऑफ बेसिन, या फिर सरफेस एरिया ऑफ बेसिन भी कह सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। तो एरिया के लिए क्या आता है आपका मीटर स्क्वायर, और आपका ये आर है हमारा आपका टाइडल की रेंज, टाइडल रेंज या फिर टाइड रेंज। आपकी हाई टाइड और लो टाइड के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग यहाँ पर टाइडल रेंज बोलते हैं। ये हम यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, एनर्जी। अगर हम इसको पावर निकालनी हो, आप इजीली यहाँ पर से पावर भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आप पावर का फॉर्मूला देखेंगे, हमारा पावर क्या होता है,
पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारी एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें कहीं पर पावर निकालने का पूछा होगा तो हम पावर निकालने के लिए एनर्जी निकाल के उसको यहाँ टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। एनर्जी का मैंने आपको दिखाई दिया है, एनर्जी इज इक्वल टू 1/ρ G/A/R², वेयर आर इज रेंज ऑफ द टाइड। ठीक है, जो आपकी टाइड की रेंज है वो यहाँ पर आर है। इस पर चलो न्यूमेरिकल करते हैं थोड़े। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल नंबर 1, ये हमारा किस पर है, ये है आपका एनर्जी पर टाइड। हमें एनर्जी बतानी है हर एक टाइड की। तो क्वेश्चन है पहला, अ टाइडल बेसन हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड द टाइडल रेंज इज़ 8 मीटर। ठीक है, टेकिंग डेंसिटी ऑफ सी वाटर, इसमें दिए डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1025 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जी की वैल्यू भी हमें गिवन है 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड द एनर्जी अवेलेबल पर टाइड। तो हमें एनर्जी बतानी है। तो अभी फॉर्मूला देखा था हमने, एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 1/2 ये आ जाएगा। रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू हमें यहाँ पर दी आपकी 1025 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर विच इज़ डेंसिटी। तो आ जाएगा आपका 1025। ठीक है, बाकी जी की वैल्यू क्या है, हमारी जी की ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.81 हमारा ये आ गया, इंटू यहाँ पर से हमारे एरिया क्या दिया, देखिए एरिया में दिया आपका 2 × 10⁻⁶। तो एरिया आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁶। ठीक है, ये हमारा एरिया आ जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा आपका रेंज से। तो टाइडल रेंज, हमें रेंज भी दी है, वो है आपकी 8 मीटर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 0.5 इंटू ये आपका 1025 इंटू आपका 9.81, इसका 2 × 10⁻⁶ ले देता हूँ, और 8×8 = 64। ठीक है, 64। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 6.44 इंटू 10⁻11 जूल। ठीक है, अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखें तो हमारा आ जाएगा 644 गीगा जूल। तो ये हमारी यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू आ गई ई। बस इस फॉर्मूले पे बेस है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर रो की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है, एरिया तो हमें बताइए, और आर की वैल्यू क्या है। ठीक है, लोग सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं, आर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें दिया हमें एवरेज पावर आउटपुट। देखिए, पावर निकालनी है, पावर के लिए क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी निकाल के उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, तभी हमारी पावर आएगी। तो क्या दिया है क्वेश्चन, यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम न्यूमेरिकल 1 से एनर्जी लेनी है, और हमें निकालना है फाइंड द एवरेज आउटपुट पावर इफ़ देयर इज़ 2 टाइड्स पर डे। ठीक है, मतलब 24 घंटे में 2 टाइड्स आ रही है, तो यहाँ पर हमें एनर्जी निकालनी है। तो लास्ट वाले की एनर्जी कितनी आई थी हमारी, 644 गीगा जूल के आसपास। ठीक है, या 6.44 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो ये एक टाइड्स की आई थी, तो यहाँ पर क्या पूछा है, हमारी 2 टाइड्स आ रही है पर डे। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी पर डे, टोटल एनर्जी पर डे। हमारे हर दिन में टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये होगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एक दिन में 2 टाइड्स आ रही है, ऐसे ऐसे मेंशन कर रखा है। तो 2 इंटू यहाँ पर हमारी टाइड्स में एनर्जी कितनी थी, 6.44 इंटू 10⁻11। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6.44 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.288 और ये हो जाएगा इंटू 10⁻12 जूल। ठीक है, यहाँ पर से ये हमारी वैल्यू आई। ठीक है, बाकी आप देखेंगे हमारे अगर हम इसको आपको सेकेंड में पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 24 आवर को, तो टाइम इन 1 डे कितना हुआ हमारा, तो टाइम इन 1 डे, एक दिन में कितना टाइम है उसको हम सेकेंड में लिखते हैं।
एक दिन में हमारे पास 24 आवर है। 24 आवर को सेकंड में करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3600 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 86400 सेकेंड। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि आपका एक दिन में आपके 86,400 सेकेंड होते हैं। तो हमें पावर निकालनी है, एवरेज पावर, पी एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, पी एवरेज इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ई ऑफ टी, टोटल एनर्जी ई ऑफ टी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं, क्या आएगा आपका 1.288 इंटू 10⁻12 अपॉन यहाँ पर से हमारा टाइम आ जाएगा, वो है आपका 86400। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आएगा आपका 1.49 इंटू 10⁻7 वाट। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इसके आपको किस में दी थी, इसमें दी थी आपके मेगावाट में। तो मेगावाट में अगर हम पावर देखेंगे तो ये आपकी पावर आ जाएगी आपकी 14.9, क्योंकि आपका एक यहाँ का खिसक जाएगा 0, तो 14.9 इंटू 10⁻6 जो आपका मेगावाट में हो जाएगा। तो इतनी हमारी वैल्यू हो जाएगी 14.9 मेगावाट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपका टाइडल वाला कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे आपका ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ये तो आइए सेकंड जो हमारा आज का प्लांट है उसको देखते हैं, वो है आपका ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, देखिए इसका नाम भी एक बार एग्जाम में आ रखा है, OTEC का फुल फॉर्म क्या है, तो वो होता है आपका ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम दिखा भी रखा है कि किस टाइप का इसमें आपका पावर प्लांट का डायग्राम होता है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब आपकी सूरज की रोशनी जब यहाँ पर पड़ती है समुद्र के, तो जो ऊपर की जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, एक मिनट में इसको कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। तो देखिए ये वाली जो आपकी सरफेस है, ये यहाँ पर जब आपकी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ऊपर के सरफेस का टेम्परेचर यहाँ पर गर्म हो जाता है आपका। ठीक है, सी लेवल में जो ऊपर का सरफेस है यहाँ का आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है। लेकिन आप वहीं अगर इस आपका सरफेस से अगर आप 800 से 1000 मीटर में यानी 1 किलोमीटर नीचे जाओगे तो वहाँ का तापमान क्या होता है, उसका तापमान होता है ठंडा। इस साइड का तापमान हमारा होता है ठंडा। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो आपके वार्म जो वाटर जो ऊपर वाली सतह है, इसका पानी गर्म हो जाता है, जिसके आपका 25 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन वहीं से आप 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो उसका तापमान यहाँ पर 5 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है उसके कारण हम लोग यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड को लेकर जाते हैं और टरबाइन को यहाँ पर मूव कराते हैं। देन यहाँ पर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इस केस में। ठीक है, यहाँ पर आपका हॉट वाटर और आपका कोल्ड वाटर के कारण यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो आपको टरबाइन को रोटेट कराती है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आपका ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है, मैंने इसके बारे में थोड़ा आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करते हैं। इसका पहले हम देखेंगे डेफिनेशन और आपका प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए OTEC जो है ना, ये आपके समुद्र के ऊपर की जो आपकी गर्म लेयर है और जो नीचे की ठंडी लेयर है, उसके टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उससे हम लोग एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक है जो मैंने अभी बताया वही। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं आपको, OTEC ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ये क्या है, इज अ टेक्नोलॉजी ये हमारी वो टेक्नोलॉजी है डेट जनरेट, देखिए इंग्लिश अगर थोड़ी गलत होगी तो समझ आता हूँ। ठीक है, दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय यूजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है उसके थ्रू, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन किस में, जो आपकी गर्म सरफेस है, वार्म सरफेस एंड कोल्ड सरफेस। कोल्ड सरफेस क्या होगा, कोल्ड डीप लिखता हूँ, अंदर की ओर होता है ना, कोल्ड डीप सी वाटर। ठीक है, पता है इसमें क्या हुआ, ये हमारी वो टेक्नोलॉजी है जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसके थ्रू, बाय यूजिंग अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन जो आपका वार्म सरफेस है सी वाटर का और जो आपका कोल्ड डीप है सी वाटर का। मतलब इसमें ये क्या हुआ, यहाँ पर ये आपका एज अ हीट इंजन के जैसे काम करती है। तो लिख देता हूँ आपका वर्क लाइक अ
हीट इंजन, ठीक है, ऐसा हीट इंजन के जैसे ही हमारा काम करता है। तो ये इसके बारे में कुछ आपकी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताइए यहाँ पर। बाकी हम इसके देखेंगे हम लोग की फीचर, मतलब ये कैसे आपका काम करता है और कितने में यहाँ पर इसमें तापमान चाहिए रहता है। तो देखिए इसका जो आपका मैंने अभी बताया था, जो इसका सरफेस वाला एरिया, ये जो हमारा सरफेस का एरिया ये वाला, हम लोग इसमें चाहते हैं कि इसका जो तापमान हो सरफेस का वो 25 से लेकर 25 डिग्री टू आपका 30 डिग्री के आसपास इसका तापमान हो। बाकी जो आपका जो गहरे जो आपको ठंडा वाला ये वाला जो नीचे वाला इलाका है, इसका हम 4 डिग्री से लेकर 4 डिग्री टू 7 डिग्री के आसपास हमारा टेम्परेचर हो, ठीक है, ताकि जो इन दोनों के बीच का जो आपका हॉट सरफेस है और जो आपका कोल्ड सरफेस है, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, इसकी वैल्यू आपकी मिनिमम आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है। जब आपका इन दोनों के बीच का 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब ये आपका प्रॉपर एकदम सही तरीके से काम करता है, ठीक है। बाकी आपका जो ये आपका डीप वाटर होता है, ये हम करीबन 1 किलोमीटर नीचे से ठंडा पानी लेके आते हैं। तो वही मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा होगा। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हमने की फैक्ट्स, जो इसके की फैक्ट है क्या है, आपका जो वार्म सरफेस है वाटर का, उसका टेम्परेचर कितना होता है आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वही आपका जो कोल्ड डीप वाटर है जिसको हम आपको 1 किलोमीटर मतलब वही आपका 800 से लेकर 1000 मीटर के गहराई से निकालते हैं, उसका टेम्परेचर आपका 4 से 7 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस जो हमें चाहिए रहता है ताकि हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन काम कर सके, उसके लिए हमें चाहिए 20 डिग्री, ठीक है। इससे कम में आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। और एक कहाँ पर यूज़ होगा बेस्ट सुटेबल, जहाँ पर ट्रॉपिकल या इक्वेटर हो, ठीक है, मतलब आपका भूमध्य सागर में जहाँ पर आपको सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, ये इस जगह पर, ये वाले इलाके में हम लोग अगर यहाँ पर OTEC का यूज़ करें तो यहाँ पर हमारा बेनिफिट होगा, ठीक है। जो मैंने अभी बताया आपका OTEC जो है आपका मेन रूप से आपका हीट इंजन के जैसे काम करता है, ठीक है, जहाँ पर आपका हॉट और कोल्ड आपके यहाँ पर आपके पानी के जैसे साइकिल के जैसे काम करता है। जो हमने कार्नोट साइकिल में पढ़ा था ना कल जियोथर्मल में, सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। आपका टेम्परेचर ऑफ कोल्ड अपॉन टेम्परेचर ऑफ हम लोग यहाँ पर हॉट करेंगे इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए, ठीक है। बाकी अब हम देखेंगे इसके आपके टाइप्स ऑफ आपके ओशन थर्मल साइकिल। ओशन थर्मल जो आपके हैं इसके साइकिल्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है आपके टाइप्स ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन साइकिल। तो देखिए इसके हमारे पास 3 टाइप के साइकिल होते हैं। कौन कौन से? एक हमारी होती है ओपन साइकिल, एक क्लोज और एक हाइब्रिड। तो ये 3 होते हैं, ओपन, क्लोज और आपके हाइब्रिड, ठीक है। ये हमारे पास 3 साइड की साइकिल होती हैं। तो साइकिल फर्स्ट है आपकी ओपन साइकिल, जिसको हम लोग क्लॉड साइकिल बोलते हैं। ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर है, जॉर्ज क्लॉड। तो इसमें हम लोग जो आपका वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं वो हमारा सी वाटर का यूज़ करते हैं। और ये आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये हमारा करता है कि जो आपका जो गर्म पानी है उसको ही आपका वैक्यूम में जो आपका फ्लैश आपका इवेपोरेटर है उससे स्टीम बनाई जाती है जो आपको टरबाइन को घुमाती है। मतलब आपका वार्म वाटर, इसको आपका फ्लैश इवेपोरेटर इन वैक्यूम टू प्रोड्यूस स्टीम, ठीक है, डिराइव टरबाइन देन कंडेंस, ठीक हो गया। जो इसके आगे दिया वो हमारा है क्लोज साइकिल। क्लोज साइकिल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपका एंडरसन साइकिल, ठीक है। इसमें हम लोग अमोनिया का यूज़ करते हैं जो है आपका लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड, ठीक है। इसमें हम अमोनिया का यूज़ करते हैं जनरली। इसमें हम लोग आपका गर्म पानी का हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम लोग यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड को आपको वाष्पीकृत करते हैं, ठीक है। तो आपका वार्म वाटर वेपोराइज वर्किंग फ्लूइड वाया हीट एक्सचेंजर वेपर ड्राइव टरबाइन, और ये आपके वेपर से टरबाइन को ड्राइव करते हैं। देन हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब ये दोनों का यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर आपका सी वाटर और अमोनिया दोनों का यूज़ करते हैं। बाकी इसमें आपका कंबाइन, इसमें आपका क्लोज और आपका ओपन साइकिल का यूज़ होता है जो आपका पावर को प्रोड्यूस करता है, और डिस्टिलाइजिंग वाटर, ठीक है। जो आपका डिस्टिलाइजिंग वाटर मतलब जो आपका समुद्री पानी से खारा पानी या नमक को हटाते हैं और पीने योग्य पानी बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको अगले पेज में दिखाता भी उन पर। तो देखिए 3 टाइप के हमारे प्लांट थे। तो सिंपल बेसिक में आपको थोड़ा बता देते हैं इनको। सबसे पहला था हमारा ओपन साइकिल। ओपन साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन साइकिल को हम बोलते हैं आपका क्लॉड, ठीक है। जो आपका AI वाला क्लॉड है वो नहीं है, ये दूसरा वाला है, ये आपका क्लॉड साइकिल। इसका एक और नाम है क्लॉड साइकिल। ये हमारे साइंटिस्ट थे जॉर्ज क्लॉड, उनके नाम पर है। तो ये क्या करता है?
हिंदी में लिख देता हूँ। चलो सिंपल से अगर ये आपका देखेंगे तो आपका जो आपका यहाँ पर तो गर्म जो आपका समुद्री जल है, मतलब आपका गर्म सी वाटर है, इसको अभी आपका किस में ले जाता है, ये सबसे पहले जाता है आपका लो प्रेशर चैम्बर में। ठीक है, लो प्रेशर में ले जाते हैं, लो प्रेशर चैम्बर से ले जाते हैं। लो प्रेशर से चैम्बर में आपका फ्लैश इवेपोरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये फ्लैश इवेपोरेट होगा। देन इसके बाद जब फ्लैश इवेपोरेट हुआ तो यहाँ से हमारी लो प्रेशर की स्टीम बनती है। देन यहाँ पर से लो प्रेशर की स्टीम बनती है, लो प्रेशर स्टीम बनती है, और यही आपके लो प्रेशर की स्टीम जो बनती है यही आपको टरबाइन को घुमाती है। ठीक है, तो ये आपको टरबाइन को क्या करेगी, ड्राइव करेगी, मतलब टरबाइन यहाँ पर रोटेट होगी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा। ठीक है, बाकी ये क्या किस काम आता है, ये सबसे जो आपका एग्जाम में भी आ रखा है, ये आता है आपका डीसैलिनाइटेड प्रोसेस के कारण उसमें काम आता है, मतलब ये पीने योग्य पानी बनाता है। ठीक है, इससे हम लोग ताज़ा पानी ले सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे इसका जो सेकंड टाइप है वो था हमारा क्लोज्ड, वो है आपका क्लोज साइकिल। क्लोज साइकिल को हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं आपको एंडरसन साइकिल। क्लोज साइकिल इज ऑल्सो नोन एज एंडरसन साइकिल। देखिए इसमें क्या होता है, क्लोज साइकिल में जो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर कम बॉइलिंग पॉइंट वाला आपका सेकेंडरी वर्किंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट वाला, POILING, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी फ्यूल, SECONDROA, सेकेंडरी फ्लूइड, सेकेंडरी वर्किंग फ्लूइड या फ्लूइड लिखता हूँ, सेकेंडरी फ्लूइड का यूज़ करते हैं, जो जनरली क्या होता है आपका अमोनिया। हम जनरली यहाँ पर अमोनिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब क्या होता है, जब यहाँ पर हमारा जो आपका हॉट आपका सी वाटर है, उसको अगर जब हम हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं तो यहाँ पर इवेपोरेट होकर ये क्या बनता है, यहाँ पर ये आपके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इवेपोरेट होगा तो आपका स्टीम में कन्वर्ट होगा। देन इस स्टीम से हम लोग क्या करते हैं, इस स्टीम से हम लोग यहाँ पर टरबाइन को घुमाते हैं। ठीक है, ये स्टीम से हम लोग यहाँ पर टरबाइन को घुमाएंगे, और जब ये टरबाइन घूमती है तो भाप को ठंडी होकर हम वापस कंडेंसर को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लोज लूप जैसा बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लोज लूप बनता है, जो भाप ठंडी उसको हम लोग यहाँ पर कंडेंसर में देंगे, देन हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और आज का सबसे प्रैक्टिकल वे में हमारा ये यूज़ होता है आपका क्लोज साइकिल टाइप। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा आता है उसको भी बता देते हैं, वो हमारा आता है आपका हाइब्रिड साइकिल। ठीक है, वो है आपका हाइब्रिड साइकिल। तो हाइब्रिड साइकिल में क्या होगा, हाइब्रिड मतलब दोनों के गुण होंगे इसमें। ठीक है, ओपन प्लस क्लोज साइकिल, इसमें दोनों के हमारे गुण होंगे। ठीक है, वो हमारे यहाँ पर आएगा ओपन एंड क्लोज साइकिल। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्लोज जो साइकिल है इसके थ्रू हमारी क्या बनेगी, इसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हमारे काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के। ठीक है, बाकी ओपन के थ्रू क्या होगा, ओपन के थ्रू हमारा फ्लैश इवेपोरेशन के थ्रू हमारे यहाँ पर ताज़ा पानी मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारा आपका ताज़ा पानी देगा, मतलब पीने योग्य पानी, ताज़ा पानी देगा, पीने योग्य पानी इसमें हम लोग प्राप्त करेंगे। मतलब कौन सा इसमें प्रक्रिया होगी, इसमें होगी आपका डीसैलिनाइजेशन हमारी प्रोसेस होती है। तो इसमें आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें काम करेगा, एक लाइट भी जनरेट करेगा, देन यहाँ पर आपका पीने योग्य पानी या फिर डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस भी यूज़ करेगा। ठीक है, तो इसकी मैंने स्मार्ट ट्रिक भी बना रखी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी आपकी इम्पॉर्टेंट है। क्या, अगर हमारा ओपन साइकिल है, ओपन साइकिल क्या यूज़ करता है, ये हमारा यूज़ करता है आपका सी वाटर डायरेक्टली, इसमें हमारे सी वाटर को यूज़ करेंगे और ये प्रोड्यूस करता है आपका फ्रेश वाटर। ठीक है, ये हमारा फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करने का काम आता है। किस पे आधारित है, ये आपका क्लॉड साइकिल पे आधारित है, ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है क्लॉड। ठीक है, देन हमारा सेकेंड आता है वो है आपका क्लोज साइकिल। क्लोज साइकिल में हम लोग आपका सेकेंड वर्किंग फ्लूइड यानी अमोनिया का यूज़ करते हैं। ये याद रखेगा, किसका यूज़ करते हैं, अमोनिया का यूज़ करते हैं, और ये हमारा एज अ वर्किंग फ्लूइड काम करता है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के काम आता है, और ये एंडरसन साइकिल पे काम करता है। बाकी हाइब्रिड साइकिल है तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब ये आपका लाइट भी जनरेट करेगा और आपका यहाँ पर आपका फ्रेश वाटर भी ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी इफ़िशियंसी के बारे में बात करेंगे कि इफ़िशियंसी ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की कितनी होती है।
देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो तापमान है, मतलब जो टेम्परेचर है, उसमें आपका डिफरेंस बहुत कम कम होता है, जिसके कारण इसकी इफ़िशियंसी एज़ कम्पेयर टू बाकी काफ़ी लो होती है। ठीक है, क्योंकि 20 से 25 डिग्री के आसपास ही हमारे यहाँ पर आपका डिफरेंस मिलता है आपका टेम्परेचर का, आपका हॉट और कोल्ड के बीच में, तो इफ़िशियंसी कम होती है। तो हम लोग इसको यहाँ पर कार्नोट इफ़िशियंसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग, कार्नोट इफ़िशियंसी, जैसे हमने जियोथर्मल में देखा था उसी टाइप का है, वही है, मतलब फॉर्मूला तो वही है। इफ़िशियंसी क्या लिखेंगे, इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट, सेम आपके जियोथर्मल वाला क्या हुआ है, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट। ठीक है, ये हमारे इसका फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा। बाकी जो यहाँ पर टी है वो वहाँ भी किसमें था, टेम्परेचर इन केल्विन, ये हमारे टेम्परेचर केल्विन में होता है। ठीक है, बाकी इसके अगर हम थ्योरी वाइज देखें तो थ्योरेटिकल हम इसकी वैल्यू कितनी होती है, थ्योरेटिकल जो हमारी इफ़िशियंसी की वैल्यू होती है वो यहाँ पर हमारी 6 to 8% होती है। 6 to 8% हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। लेकिन हम एक्चुअल में इफ़िशियंसी की वैल्यू देखें तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर हमारे लॉसेस होते हैं, और जो आपका पंप जो यहाँ पर यूज़ होता है वो पंप के यूज़ के कारण यहाँ पर आपके काफ़ी आपका ज़्यादा यहाँ पर लॉसेस होते हैं, जिसके कारण इसकी इफ़िशियंसी अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% होती है। तो इसकी बहुत कम इफ़िशियंसी होती है आपका ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन वाले की। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, सबसे लोएस्ट इसी की होती है 2 to 3%। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है हमारा YOTC इफ़िशियंसी इज़ सो लो, हमारी इसकी इफ़िशियंसी सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि देखिए हमें पता है इसमें आपका बहुत स्मॉल आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर आपका हॉट और कोल्ड जो आपका इसके बीच का जो अंतर है वो बहुत कम होता है। सबसे पहला तो ये हो गया। उसके अलावा जो हमारा जो ठंडा पानी है उसको 800 से 1000 मीटर की गहराई से हमें निकालना पड़ता है, जिसके कारण एक हमें पंप चाहिए जो काफ़ी इतनी आपका पावर का जो आपका 1 किलोमीटर नीचे से यहाँ पर पानी को निकाल दे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पर लॉसेज होते हैं। ठीक है, जो आपको आउटपुट को कम कर देता है। तो यही 3 जो इसके मेन कारण है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो इनको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर, अ वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, सेकंड जो इसका मेन है वो है, आज में हमें एक सिग्निफिकेंट पंप चाहिए जो आपका अच्छी पावर का हो। सिग्निफिकेंट पंप हमें चाहिए। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट पंप की पावर हो जो आपका पानी ले के आ सके, कहाँ से, जो आपको कोल्ड पानी ला सके आपके 1000 मीटर नीचे से भी। ठीक है, ये हमें इसको चाहिए। ठीक है, जो आपका कोल्ड वाटर लेके आए इतने नीचे से भी। ठीक है, देन इसके अलावा हमें यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में जो लॉस होते हैं उसके कारण इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। हीट एक्सचेंजर लॉसेस। ठीक है, इसके लॉसेस के कारण अभी यहाँ पर हमारे उसमें इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। तो ये 3 कारण इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके देखते हैं एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन यूज़ होती है OTC की। तो इसका हमारा एप्लीकेशन हमारा जहाँ यूज़ होता है वो है आपका सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है, लाइट जनरेट करेंगे तभी हम इसको पढ़ दें यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लाइट जनरेशन में काम आता है। बाकी हमारा काम आता है डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस के, वो जो भी होता है मैंने आपको पानी वाले के लिए, ताज़े पानी को पीने के लिए डीसैलिनाइजेशन, मतलब आपको एक खारे पानी से आपको नमक को हटाता है और पीने योग्य पानी बनाता है। ठीक है, तो क्या लिखूँगा आपको, फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करता है, फ्रेश वाटर प्रोड्यूस को क्या, फ्रेश वाटर प्रोडक्शन ना, हाँ फ्रेश वाटर प्रोडक्शन, तो फ्रेश वाटर प्रोडक्शन करेगा ये। बाकी किस साइकिल में करता है ये आपको बताइए, ये आपको ओपन साइकिल में कर रहा था, सिर्फ क्लोज में नहीं करता है, ओपन में करेगा और आपको साथ साथ में हाइब्रिड में करेगा, क्योंकि हाइब्रिड यहाँ पर दोनों काम करता है। तो इस दोनों जगह पर यहाँ पर हमारा पानी योग्य, पीने योग्य पानी बनता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर
एयर कंडीशनिंग ऑफ कोल्ड डीप सी वाटर का यूज़ में करते हैं। ठीक है, तो ये इसके आपकी मेन चीज़ है। देखिए बाकी इसका एक इंडिया के कंटेस्ट में एक बार क्वेश्चन आया है, वो मैं इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वो आपका जीके में क्वेश्चन आया था कि आपका इंडिया में जो आपका NIOT है उसका सेंटर कहाँ पर है। तो देखिए NIOT क्या होता है, आपका NIOT इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NITIONAL, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये कहाँ पर है हमारा, ये हमारा चेन्नई में। इसमें हम लोग इसमें क्या करा है, इन्होंने जो आपका लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप की जो आपकी कैपिटल है करावती, लक्षद्वीप में यहाँ पर आपका OTEC बेस आपका एक आपका पावर प्लांट खोला है। लक्स LAK ना, लक्षद्वीप, द्वीप DWEP, लक्षद्वीप। ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप में इन्होंने ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेस्ड आपका डीसैलिनाइजेशन प्लांट का इंस्टॉल करा है। ठीक है, यहाँ पर से आपका करावती लक्षद्वीप में हमारा NIOT जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका ओशन टेक्नोलॉजी, इसने आपका ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का डीसैलिनाइजेशन प्लांट खोला है। ठीक है, डीसैलिनाइजेशन का प्लांट ओपन कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है, तो मैं इसको ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। ठीक है, तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है, वो दिया है आपका एन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट यूजेस वार्म सरफेस वाटर at 27 degree centigrade and cold deep water at 5 degree centigrade. Find the maximum theoretical Carnot efficiency of the plant. तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम इफिशियंसी बतानी, थ्योरेटिकल कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला था। और सबसे मेन चीज़ मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर केल्विन में था। तो यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर जो है ये 27 डिग्री में दिया है, ये भी आपका 5 डिग्री में दिया है। तो फर्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में। ठीक है, कन्वर्ट करना है हम लोग इसको केल्विन में। तो पहले जो हॉट वाला उसको कन्वर्ट कर देंगे। टेम्परेचर ऑफ हॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 डिग्री है, 27 इसमें ऐड हो जाएगा आपका 273। केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 290 300, ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। ठीक है, वहीं अगर हम टेम्परेचर ऑफ कोल्ड की बात करें, T ऑफ कोल्ड, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड क्या हो जाएगा, 5 डिग्री है प्लस 273 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 278 केल्विन। बस इसकी वैल्यू हमारी आ गई। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और इजीली आंसर निकालते हैं। तो इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 1 माइनस की कोल्ड की है 278 केल्विन और ये है आपका 300 केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 0.926। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.073 के आसपास। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में लिखें तो क्या आ जाएगा हमारा 7.33%, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7.33%। तो बेसिकली ये है आंसर। अगर परसेंटेज में लिखें तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो हमें दिया है आपका पर्पस ऑफ OTEC साइट हैज़ सरफेस नहीं a purposed OTEC site has a surface water of 26 degree centigrade and a deep water of 9 degree per centigrade. Is this site technically viable for OTEC? जस्टिफाई विथ कैलकुलेशन, क्या ये साइड आपके OTEC के लिए काम कर सकती है यानी ये हमें बताना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है हम उसके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हमें मिनिमम यहाँ पर कितना चाहिए, हमें टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए हमको 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ हॉट माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट कितना है यहाँ पर, वो है आपका 26 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका टेम्परेचर ऑफ कोल्ड है आपका, ये है आपका 9 डिग्री पर सेंटीग्रेड। तो 26 में से 9 कम करा, यह है आपका 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड
मतलब ये आपका कम आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो क्या हुई आपकी डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, डेल्टा टी की जो वैल्यू है ये है आपकी लेस देन आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से है। तो ये हमारी साइड आपकी नॉट टेक्निकली आपकी विएबल है, ठीक है, नॉट टेक्निकली विएबल। हमें ऐसी चाहिए साइड चाहिए जिसका आपको मिनिमम से मिनिमम आपका 20 डिग्री हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके अब एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो एमसीक्यू राउंड स्टार्ट करते हैं। आप सब तैयार हो जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, टाइडल एनर्जी इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फर्स्ट मून ओनली, सेकंड आपका मून एंड सन, थर्ड दिया आपका अर्थ कोर और फोर्थ दिया आपका जुपिटर। ये कहाँ से आएगा जुपिटर, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारी जो टाइड्स बनती है, जो टाइडल एनर्जी आती है ज्वार भाटा, वो किसके चक्कर में आता है, वो आता है आपका सूरज और चांद के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। और मेनली किसके कारण आता है, मेनली हमारे यहाँ पर आता है आपका मून के कारण, क्योंकि मून आपके अर्थ के पास है तो वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर हमारा लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज़, ठीक है। जो हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर प्लांट है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से, वो कौन सा है, देखिए वो है आपका शिवा लेक, ठीक है। ये आपका कहाँ है, आपका साउथ कोरिया में, ठीक है। द शिवा लेक सिचुएटेड इन साउथ कोरिया, ठीक है। ये आपका जीके के 2 क्वेश्चन थे जो आए थे, वो मैंने आपको यहाँ पर आपको बता भी दिए। अगला देखते हैं, हमें दिया है इन अ टाइडल बैराज, हमारे एक टाइडल बैराज में आपका लो हेड टरबाइन आर यूज्ड इज कॉल्ड है। जो हमारे टाइडल बैराज है उसमें हमारी लो हेड टरबाइन यूज़ होती है, उस टरबाइन का नाम क्या है, पेल्टन टरबाइन, बल्ब टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन या कैप्टन टरबाइन। तो देखिए जो हमारी पेल्टन है, फ्रांसिस और कैप्टन है, इसका आपका हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होता है। लेकिन जो यहाँ पर बल्ब टरबाइन है, इसका यूज़ कहाँ होता है हमारा, इसका यूज़ होता है हमारा आपका टाइडल बैराज के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्या है आपका बल्ब टरबाइन, क्योंकि ये आपका बाई डायरेक्शनल काम करती है, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल टरबाइन होती है, दोनों ओर से जैसे पानी आता है तब ये आपका दोनों ओर से हमारी वर्क करती है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल टरबाइन होती है। अगला देखते हैं, हमें दिया है आपका एप जनरेशन। जो आपका यहाँ पर एप जनरेशन है इन अ टाइडल पावर प्लांट मीन्स द पावर इज जनरेटेड। जो एप जनरेशन है ये आपका सिंगल आपका बेसिन वाला होता है, इसमें आपका पावर जनरेशन कब होता है, ठीक है। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कब होता है। पहला दिया आपका वाइल बेसिन इज फिलिंग, जब आपका बेसिन आपका फिल हो रहा है। सेकंड दिया आपका बेसिन इज एम्प्टिंग, जब आपका बेसिन खाली हो रहा है। थर्ड दिया आपका ओनली एट स्लैक टाइड, और आपका फोर्थ दिया आपका कंटिन्यूसली टाइड इंडिपेंडेंट। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, देखिए हमारा जो ऐप टाइप का होता है ये कब काम करता है, जब हमारे यहाँ पर जब आपका बेसन खाली होता है, मतलब आपका ये हाई टाइड में तो पानी को अंदर आने देता है, जब लो टाइड होती है जब आपका ये पानी को वहाँ से आपका रिलीज़ करता है। तो कब आएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। बी हो जाए आपका वाइल बेसिन इज एम्प्टिंग, जब आपका बेसिन खाली कर रहे हैं उस टाइम, ठीक है, जब आपका पानी समुद्र में वापस जा रहा है। अगला देखते हैं, दिया आपका द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी अवेलेबल पर टाइड इज। देखिए एनर्जी अवेलेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू जी, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, रो आपका सी का वाटर डेंसिटी है, ए है आपका एरिया ऑफ आपका बैराज, और आपका आर है आपका रेंज ऑफ आपके टाइड रेंज, उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया आपका OTEC का फुल फॉर्म क्या है। OTEC का फुल फॉर्म क्या होता है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो आंसर नंबर बी, सबका अच्छा आंसर नंबर बी ही हो गया सबका ही, तो कोई नहीं, आंसर नंबर बी इसका सही है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओशन एनर्जी थर्मल कन्वर्जन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला दिया है आपका द मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर द OTEC टू बी टेक्निकली विएबल इस अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर हमारे कितना यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर चाहिए कि आपका ईजिली वर्क करें, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री या 50 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी 20 डिग्री, क्योंकि डेल्टा टी जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें चाहिए आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 20 डिग्री मिनिमम, ठीक है। इससे ऊपर वो चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका डेल्टा टी मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। हॉट और कोल्ड वाटर के बीच का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए इस केस में, ठीक है। आगे देखते हैं,
दिया है आपका द ओपन साइकिल, जिसको हम क्लॉड साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो आपकी क्लोज्ड साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं एंडरसन साइकिल। जो आपकी ओपन साइकिल है जिसको हम क्लॉड साइकिल बोलते हैं, आपका ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में, उसमें वर्किंग फ्लूइड क्या यूज़ होता है? अमोनिया होता है, फ्रेनियन होता है, आपका सी वाटर होता है, या फिर प्रोपेन होता है। तो देखिए ओपन साइकिल में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पर सी वाटर का यूज़ करते हैं, आंसर नंबर सी, ठीक है, सी वाटर। अमोनिया का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम लोग? इसका यूज़ करते हैं हम लोग क्लोज साइकिल के अंदर। आगे देखते हैं, दिया है आपका इन अ क्लोज साइकिल, जिसको हम एंडरसन साइकिल बोलते हैं, ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन द कॉमनली यूज्ड वर्किंग फ्लूइड। यहाँ पर हमारा क्या यूज़ होता है? आंसर नंबर ए, अमोनिया। अमोनिया यहाँ पर ऐसा वर्किंग फ्लूइड काम करता है जो आपका लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया है आपका विच ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन साइकिल इज ऑल्सो प्रोड्यूस डिसैलिनेटेड फ्रेश वाटर एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका किसमें आपका डिसैलिनेशन फ्रेश वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट यूज़ होता है? बाई प्रोडक्ट मतलब मेन के अलावा, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है हमारा? ये होता है हमारा आपका बी, आपका ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल में, ठीक है। क्योंकि ओपन साइकिल में हमें डीसैलिनेट फ्रेश वाटर में मिलता है, जबकि आपका हाइब्रिड में हमें यहाँ पर दोनों के, जो आपके क्लोज के हैं और आपके ओपन के, दोनों के फंक्शन मिलते हैं। जिसमें आपके ओपन के थ्रू तो हम लोग यहाँ पर डीसैलिनेट वाटर का यूज़ करते हैं, देन जो क्लोज है उसके थ्रू हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आगे देखते हैं, दिया है आपका टिपिकली एक्चुअल इफिशियंसी ऑफ द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट आफ्टर लॉसेस इज अराउंड। लॉसेस के बाद कितनी होती है इसकी इफिशियंसी? 2 to 3%, सबसे पुअर होती है इसकी, आंसर नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं, NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेस्ड जो आपका डीसैलिनाइजेशन प्लांट है वो इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? ये मैंने बताया था आपको, लक्षद्वीप में है, जहाँ उसकी कैपिटल है करावती में। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका भी, कावारती लक्षद्वीप। बाकी इसका NIOT का हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा है सॉलिड डीप वाटर यूज्ड इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ड्रॉन मेनली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ। इसको कितनी गहराई से निकालते हैं हम? जो आपको ठंडा पानी है, 50 से 100 मीटर, 200 से 300 मीटर, 800 से 1000 मीटर, या फिर 5000 मीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर सी, 800 से 1000 मीटर। करीबन करीबन हम लोग 1 किलोमीटर के आसपास के गहरे पानी से हम लोग इसका पानी निकालते हैं, ये वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे इसके MCQ कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे आपका 1 शॉट रिवीजन। तो हमारा आ जाएगा 1 पेज में रिवीजन सीट। पहले हम देखेंगे आपका टाइडल के बारे में, देन हम देखेंगे आपका ओशन थर्मल के बारे में। तो देखिए ये है आपका टाइडल एनर्जी, मैंने ये लोगो भी दिखा रखा है लहर वाला। इसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो देखिए पहला क्या है आपका कॉज ऑफ टाइड। टाइड क्यों होती है हमारी? क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल पुल लगता है किसका? मून का, मेनली मून का लगता है, लेकिन मून और सन दोनों यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं अर्थ पर, ठीक है। इसके अलावा टाइडल पीरियड क्या होता है? टाइडल पीरियड हमारा एक दिन में 2 बार आता है, जिसका पीरियड होता है आपका 12 घंटे 25 मिनट के आसपास, ठीक है। आपके 2 हाई टाइड के बीच का हमारे 12 घंटे 25 मिनट बाद आपके रिपीट करती है, ठीक है। फिर दिया है आपका मिनिमम इकोनॉमिकल टाइड रेंज। टाइड रेंज आपकी मिनिमम इकोनॉमिकल कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर। मतलब हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है वो 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें दिया है आपका मेन टरबाइन टाइप यूज इन, ठीक है। जो आपका मेन टरबाइन यहाँ पर यूज़ होती है इस टाइप में, कौन सी होती है? बल्ब टरबाइन। क्योंकि बल्ब टरबाइन आपका दोनों डायरेक्शन में वर्क करती है, ठीक है। पानी इनकमिंग के टाइम भी वर्क करेगी, आउट गोइंग के टाइम भी वर्क करेगी। बाकी एब जनरेशन जो आपका मोस्ट पॉपुलर है, इसमें आपका पानी कैसे, मतलब आपकी बिजली कैसे जनरेट होती है? जब आपके वहाँ पर पावर जनरेटेड बाई बेसन इज एम्प्टी। जब आपका बेसन एम्प्टी होता है, मतलब जब ये पानी समुद्र की ओर को छोड़ता है, तब यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर आपका फर्स्ट लार्ज टाइडल प्लांट। सब फर्स्ट लार्ज जो टाइडल प्लांट है वो है रेंस। ये हमारा फ्रांस में था, 1966 में बना था। और आपका लार्जेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से है वो है आपका साउथ कोरिया में, वो है आपका सिवका लेक में, ठीक है। जो इंडिया की पोटेंशियल साइड है वो है आपकी गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ कुंभत या फिर आपका सुंदरबन है, ठीक है। और एक फॉर्मूला है इसमें, वो सबसे मेन है एनर्जी का, 1/2 रो इंटू जी इंटू ए इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और आपका पावर कैसे निकालेंगे? एनर्जी अपॉन टाइम से, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे आपका ओशन थर्मल का। तो ओशन थर्मल ये रहा आपके सामने, ओशन थर्मल का क्विक रिवीजन एक पेज में।
इसमें कॉन्सेप्ट और की वैल्यू। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? टेम्परेचर डिफरेंस पर। यूजेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस वाटर और कोल्ड डीप वाटर। ठीक है, जो आपका समुद्र है उसके ऊपर का सरफेस गर्म होता है सूर्य की किरणों के कारण, जबकि नीचे का जो गहरी सतह है उसका तापमान कम होता है पानी का, उसके डिफरेंस पर ये वर्क करता है। बाकी जो आपका वार्म वाटर सरफेस है उसका टेम्परेचर अराउंड 25 से 30 डिग्री होता है। जो आपका ठंडे पानी का उसका 4 से 7 डिग्री होता है, जो आपका 1000 मीटर के आसपास गहराई पर होता है। ठीक है, डेल्टा टी जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए आपका यहाँ पर वर्किंग करने के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री होना चाहिए मिनिमम, उससे ऊपर हो तो बहुत अच्छा है। बाकी 3 टाइप के साइकिल हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल और हाइब्रिड साइकिल। ओपन साइकिल को हम लोग क्लॉट साइकिल बोलते हैं, जो आपका इसमें वर्किंग फ्लूइड हमारा सी वाटर ही होता है और ये हमारा प्रोड्यूस करती है आपका फ्रेश वाटर। ठीक है, मतलब डीसैलिनाइजेशन के उसमें काम करती है। क्लोज जो आपकी साइकिल होती है वो आपकी एंडरसन साइकिल होती है, इसमें वर्किंग फ्लूइड हम लोग अमोनिया का यूज़ करते हैं। और हमारी हाइब्रिड में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसमें पावर भी निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और फ्रेश वाटर भी हमें यहाँ मिलता है। ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल जो हमारी इसकी कैरनोट एफिशिएंसी होती है वो आपके 6 to 8% होती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर काफ़ी लॉसेस होते हैं, जिसके कारण ये आपका 2 से 3% हो जाती है। ठीक है, बाकी इंडिया में जो आपकी OTEC की साइड है वो मैंने अभी बताई आपको, करावती लक्षद्वीप में, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन आपका टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। ठीक है, बाकी इसमें एक फार्मूला वही आपका मेन है, आपका इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट, वो भी किस में? इन केल्विन में। सेम आपका जियोथर्मल का फार्मूला और इसका फार्मूला सेम है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो कल का जो लेक्चर होगा लेक्चर 5, उसमें हम लोग आपके MCQ देखेंगे, आपके सबके मिक्स। ठीक है, मिक्स MCQ देखेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।